कोर्ट को ये इशारों में वो कर रही है, उस पर निशाना साध रही है। यानी जज कौन होते हैं? जज बताएंगे। ये वही जज हैं जिन्होंने जब चुनाव में चंदे वाली व्यवस्था भंग की थी, तो आप लोग कह रहे थे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देवा। सब पब्लिक जानती है क्या है क्या कहा। राहुल जी ने कोई गलत नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी कैसी है जो सेना का सम्मान करती है। चल झूठा। जुलून बातें करने लगते हो, कहीं की बातें कहीं रखने लगते हो। 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया। अरे भैया कहाँ नाप रहे थे इंची टेप लेकर के? क्या वहाँ पे सही पकड़े हैं। क्या क्या अच्छा आपने किया है? हिंदुओं को दमन करने के लिए आपने बहुत सारे कानून बना दिए। उसके आप तो जनेऊधारी हिंदू हो। आपके लिए तो राहुल गांधी जी भी हिंदू है, जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। दत्तात्रेय गोत्र के बताते हैं जो दत्तात्रेय गोत्री नहीं। मैंने क्या किया भाई? सिटिंग आर्मी चीफ को गली का गुंडा कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा, और वो केवल खुद ही नेता नहीं था, वो पॉलिटिकल फैमिली का व्यक्ति था। पूरा 71 का श्रेय लिखा पढ़ी में केवल इंदिरा जी को दिया गया, जगजीवन बाबू तक को नहीं दिया गया, जो दलित नेता थे। तब वो सही था। थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि जो रिएक्शन रहते हैं इस चैनल पर आपको मिलेंगे। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में आपको। प्लीज वीडियो को देखिए, अपने कमेंट पे सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ना मैं एक बात कह दूं, ऐसा कोई ये डांट फटकार की बात नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा और ये सब पब्लिक जानती है। ये सिर्फ जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भुनाएगी, ये सिर्फ हम ही लोग सोचते हैं। देखिए सब पब्लिक जानती है क्या है क्या कहा। राहुल जी ने कोई गलत नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी कैसी है जो सेना का सम्मान करती है। चल झूठा। देश को आज की तारीख में ना तो कोई नेता बर्बाद कर रहा है, ना कोई पत्रकार बर्बाद कर रहा है, ना कोई प्रवक्ता बर्बाद कर रही है। अगर इस देश को अब बर्बाद कर रहा है तो एक वो भेड़िया रूपी विश्लेषक करता है जो शेर की खाल पहन के देश के लिए अच्छी बात करना आता है। लेकिन वो उस विश्लेषक का इंटरव्यू मैं इस तरह मानता हूं कि वो यहाँ टीवी चैनल में बैठ के भारतीय जनता पार्टी का, मैं इनका नाम ही नहीं ले रहा। अरे विश्लेषक तो यही है अकेले। किचोरी पकड़ी जाती जब रोशन होता बजाज हो गया। बजाज मैं नहीं कहता है रोशन हो गया बजाज। घर के सारे गजब है भाई साहब। मैं तो इनके बारे में बोल ही नहीं रहा हूँ। अभी और खोलेंगे दूसरे बार के प्रश्न में। देखिए आपने नहीं आप आई यहाँ खोलने के लिए, आपका तो ये इंटरव्यू है, बीजेपी के प्रवक्ता बन जाओगे। तो मेरा ये मानना है देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बहुत बार कहा, कई बार कहा, तो भारतीय जनता पार्टी के तो कानून मंत्रियों ने कहा कि कोर्ट डिक्टेट नहीं कर सकता। सही बात कहूं, क्योंकि सही बात बोलने में प्रमुख साहब का तो शायद दम हो सकता है, लेकिन विश्लेषक साहब का चैलेंज करता हूं कि दम नहीं हो सकता। मैं कहता हूं हर आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से सही बात क्या है पहले तो तय हो जाए, फिर हम इनसे पूछे संजय से कि भाई है तुम बोल सकते हो कि नहीं, हिम्मत है कि नहीं, सही बात तो बताओ पहले। मैं तो मैं ये कह रहा हूं दुनिया में कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जो 100% गलत चले और 100% सही चले। मुझे ये तो बता दे यहाँ बैठ के, आप आज भारतीय जनता पार्टी है उसका रेशियो ज्यादा रखो, लालच होगा, सरकार है, कहीं कुछ मिल सकता है, मैं इस पर डिनाई नहीं करता, लेकिन इतने बड़े हो गए, कुछ तो कांग्रेस पार्टी ने अच्छा किया होगा जो आप तना के बोल रहे हैं। काला ब्लेजर पहना है, अच्छा सा चश्मा लगाया है, करीब 25-30 हजार रुपए का, तो राणा भाई कुछ तो कांग्रेस की अच्छाई हो। राज भाई साहब काला नहीं, इसलिए बोले चश्मा लगा लीजिए। आजादी के बाद से क्या क्या अच्छा आपने किया है? हिंदुओं को दमन करने के लिए आपने बहुत सारे कानून बना दिए। कर दिया आप बता रहे हैं ना, पर्सनल लॉ लिया। हिंदू नहीं हूं उसके आप तो जनेऊधारी अजनोत्री भाई हिंदू नहीं है। नहीं आप सर एकदम महोदय को क्यों ला रहे हैं? अपनी बात कीजिए। आपके लिए तो राहुल गांधी जी भी हिंदू है जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। और जब दत्तात्रेय गोत्र के बताते हैं जो दत्तात्रेय गोत्री नहीं। मैंने क्या कह दिया भाई? मैंने क्या कहा? ये आपका इंटरव्यू है हमारे ऊपर लगा रहे हो। आप ये बताओ राहुल गांधी जी को डांट पड़ी बनने के लिए। अच्छा भुट्टो साहब ने बोला था कि मेरा प्रतिनिधि हिंदुस्तान के संसद सदस्य है और बैठा है, मैंने तो नहीं बोला ना। और पाकिस्तान की भाषा आप बोलते हो। मणिशंकर अय्यर का बयान देख लो, आप चिदम्बरम जी का बयान देख लो। बात तो सही है। अच्छा किया ये बुरा किया ये हम कहने वाले कौन? ये तो जनता की अदालत में आपको हर राजनीतिक दल को जाना पड़ता है, जनता मोहर लगा देती है। वही आपका अंक पत्र है, मार्कशीट है, उसी से बात तय होगी। कहे सुनने से क्या फायदा? लड़के की बड़ाई लड़के की अम्मा तो करेंगी। अरे लड़की की अम्मा कहेंगे दामाद अच्छा तब न मानेंगे। अम्मा अपने लड़के को बुरा कहती नहीं, बिल्कुल काला हो तो भी कहेंगे रंगे हुआ है। बिल्कुल संजय राणा कभी मैं सुन रहा था कि भाई हम सेना की हमेशा सेना के प्रति श्रद्धा रखते हैं और सेना की बड़ाई हमेशा करते हैं और सम्मान सेना का होना चाहिए जिसने किया। मेरी दो बातें हैं इस पे। एक तो हमेशा सेना का सम्मान किया, ऐसा नहीं। सिटिंग आर्मी चीफ को गली का गुंडा कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा, और वो केवल खुद ही नेता नहीं था, वो पॉलिटिकल फैमिली का व्यक्ति था। बिल्कुल उमाशंकर दीक्षित के परिवार का व्यक्ति था जिन्होंने नेहरू के साथ कांग्रेस को काम किया। और दूसरी बात कि सम्मान मोदी का क्यों, एक ये प्रश्न मैंने देखा है।
बोले मोदी ने तो नहीं मारा जाके वहां एयरबेस पे आके, मोदी तो बम लेके हाथ में गए नहीं थे। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि 71 की लड़ाई में इंदिरा जी बॉर्डर छोड़िए, वो इंडिया गेट पर भी जहाज में बैठ के नहीं आएंगे कि चलो किधर है, कौन पाकिस्तान है, नहीं ना, प्रधानमंत्री के काम ही नहीं। लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू श्रीमती इंदिरा गांधी। देश भर में पोस्टर छपा किसका? इंदिरा जी का। दुर्गा पाल किसको बताया? इंदिरा जी को। क्यों? कौन जनरल गया, कौन मेजर गया, उसका तो कहीं नाम ही नहीं आया। तब वो सही था। अब मोदी को माला पहना दे तो बोले मोदी कौन होते? जो इंदिरा गांधी थी सो मोदी है नहीं। संजय राणा बिल्कुल अमिताभ जी आपने सही कहा, लेकिन इंदिरा गांधी और मोदी जी ने, मैं सबका सम्मान करता हूँ, जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, मोदी जी अपनी सेना का भी सम्मान करते हैं और अधिकारियों का भी सम्मान करते हैं, लेकिन याद होगा मानिक शॉ जी को 71 की लड़ाई के जो सेना नायक थे, इनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। 2007 में कोर्ट के आदेश के बाद इनको पेंशन दी गई थी। तो कौन कितना सम्मान करता है सेना को पता चलता है। एक आपको याद होगा राजीव गांधी साहब जिंदा थे तो जो छुट्टियां मनाने ना नेवल शिप में जाते थे और शिप खड़ा रहता था अंडमान कहीं पे किसी द्वीप पे, कौन कितना सम्मान करता है उस पर नहीं गया। समस्या इनको मोदी से, मोदी का सम्मान क्यों, राहुल जी का सम्मान क्यों नहीं हो रहा? अरे सम्मान लायक काम तो करो भैया, हम सम्मान करेंगे आपका। आप हमेशा अपने पे प्रश्न उठा देते हो, आप उन बातें करने लगते हो, कहीं की बातें कहीं रखने लगते हो। 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया। अरे भैया कहाँ नाप रहे थे इंची टेप लेकर के, क्या वहाँ पे? सही पकड़े हैं। नहीं पता है आपके परदादा के जमाने में क्या हुआ था, लाखों हेक्टर दे दिए थे, तो कुछ का हिसाब किताब नहीं है, लेकिन आप इंची टेप लेकर नाप रहे 2000। समस्या क्या है? वही जुलूस बातें हैं। सत्यता पे हो, अगर सत्यता है अमिताभ जी, कोर्ट चाहिए, कोर्ट आपका फैसला करे। अभी रुकना होगा, मैं बहस को आगे ले जाऊं, लेकिन एक बात जरूर है, ये एक स्थापित परंपरा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छी लगे तो भी और बुरी लगे तो भी, कुछ परंपराएं थी जिनको आप नकार नहीं सकते। युद्ध में जय और पराजय राजा की ही है। राजा के ही माथे मुकुट सजता है, राजा ही के माथे ही मुकुट खचता है। इसलिए इस बहस में पढ़ने से कोई फायदा नहीं। 71 की अभी हो सकता कोई राजतंत्र नहीं है, मैंने लोकतंत्र का उदाहरण पहले दिया, राजतंत्र का बाद में, ठीक। यानी ये 5000 साल की पूरी व्यवस्था जुड़ गई। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, जो अब नरेंद्र मोदी है, और पूरा 71 का श्रेय लिखा पढ़ी में केवल इंदिरा जी को दिया गया, जगजीवन बाबू तक को नहीं दिया गया, जो दलित नेता थे, जिनको गांधी जी की पेंसिल से पहली कैबिनेट में शामिल किया गया। पंडित जी की लिस्ट में उनका नाम नहीं था, लिस्ट गांधी जी के पास गई, गांधी ने अपनी राइटिंग में उस पर जगजीवन नाम लिखा। उस दलित नेता से भी कहा गया तो पीछे रहो, पर्दे के पीछे रहो, सामने मत आना। बोले हो, हुआ, देखा देश ने। किसी से पूछ लो 71 की लड़ाई आदमी इंदिरा गांधी बोलेगा, क्योंकि बाकी किसी का नाम आया ही नहीं, आने नहीं, किसी की फोटो खींचने नहीं दी। 71 की लड़ाई की एक फोटो हमको दिखा दो जिसमें भारत के सेनाध्यक्ष और जगजीवन राम के साथ प्रसन्न मुद्रा में इंदिरा जी खड़ी हो, दिखा दीजिए। एक भी नहीं। क्या वो समय नहीं था खड़े होने का? सबके माथे पर रोली तिलक इंदिरा जी खुद लगाती कि वाह भाई वाह क्या बात की, और दलित नेता का सम्मान करती। जगजीवन बाबू का नहीं किया। बच्चों को याद भी नहीं जगजीवन राम कौन थे, पूछ लीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के अपने परिवार के ग्रुप में। बड़ी विचित्र बात है, वितृष्णा पैदा करने वाली बात है कि बेनजीर भुट्टो का लड़का वहां ये क्यों कह रहा है कि हमारे उनके शब्द हैं बिलावल भुट्टो के, कि हमारे अपने लोग इंडियन पार्लियामेंट में बैठे हैं। ये अपने लोग क्या होता है? ये गैंग चला रहे हो क्या? कौन लोग हैं जिनकी ओर बिलावल इशारा कर रहा है? मैं उसको गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वो बालक वही है जो कह रहा था कि दरिया में खून बहेगा, और कुछ नहीं, वहां खुद छुप के बैठ गया। जब वहां बम गोले गिरे तो अपना मेज के नीचे छुप गया है? बोला जब बम गोले बंद हो जाएंगे तब निकलूंगा, और उससे पहले माइक के पीछे ला रहा था। इसने किसी सिरफिरे को माइक मिल जाए तो कुछ भी बोलता है लेवल। वो कह रहा था दरिया में मोदी, दरिया में खून बहेगा। और एक दूसरे थे भाईजान, उनको लोग बताते कि वो बड़े आतंकवादी हैं, वो भी चिल्ला रहे थे टोपी पहन के कि मोदी हम तेरी सांस बंद कर देंगे, तू पानी बंद करेगा। क्या 16 मर गए उनके परिवार के इकट्ठे एक ही मिनट में। क्या तो रो रहे थे, ऐसे नाक छिनक रहे थे, आंसू पहुंच रहे थे, कहते या अल्लाह हमें क्यों नहीं उठा लिया। ऊपर से आवाज आई तुम्हारे अब टाइम आएगा, डोंट वरी। क्या जो ये कह रहे थे कि मोदी हम तेरी सांस बंद करेंगे। मेरा प्रश्न ये कि चुनावी जीत हार पर संघर्ष होना चाहिए, होता है, ठीक है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है भारत में, लेकिन जनता के वोट से चुने हुए व्यक्ति के प्रति मन में तेजाब नहीं होना चाहिए। मैं तेजाब शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। तेजाब चेहरे से दिखता है, एसिडिटी बहुत हो जाए तो चेहरा बता देता है। समझदार डॉक्टर और दूर से बता देगा भैया तुम्हें एसिडिटी बहुत ज्यादा है, क्या ठंडा दूध पियो फ्रिज का। ये एसिडिटी क्यों है, इतना अम्ल क्यों है, इतना क्यों है एसिडिटी? क्या आप हमारे आपके चिढ़ने से मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? नहीं।
क्या इस देश ने इंदिरा गांधी को देश के नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया? तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जिस वोट से इंदिरा गांधी चुनी गई और 52 में आकर जिस वोट से पंडित जी चुने गए, 47 में वोट से नहीं चुने गए थे पंडित जी। ये भी ख्याल रखो, कई बार लोग सारा उनके में जोड़ देते हैं कार्यकाल। 47 से 52 तक दूसरे किस्म का कार्यकाल है। वो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर थे, इलेक्टेड हुए 52 के चुनाव के बाद, इसलिए 52 से 64 तक का जोड़ो, जब तक पंडित जी जिंदा रहे। खैर वो बहस फिर कभी। मैं कहता हूं वही सम्मान भारत के हर प्रधानमंत्री के लिए क्यों नहीं? ये मानसिकता का प्रश्न है राज बाबू। एक प्रश्न आया था, मेरे दिमाग में बात आ जाती तो मैं बोलता जरूर हूं, फिर बाद में जो हो तो होता रहे। शास्त्री जी प्रधानमंत्री चुने गए, अशोक भाई सुन लीजिए, वो गरीब परिवार के पुत्र थे, लेकिन भारत आज भी ईमानदारी के मामले में उनको 24 कैरेट का सोना घोषित करता है। उतना विश्वसनीयता किसी नेता की ईमानदारी के मसले पर नहीं जितनी शास्त्री जी की। शास्त्री जी को लोगों ने कहा जब प्रधानमंत्री बन गए कि आप वही रह लो, 3 मूर्ति में। अब शास्त्री जी को इतना इल्म नहीं था कि मसला क्या गंभीर कहां से हो जाएगा, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई वही रख दो, वही ठीक है। बाल बच्चे सुने, नाम नहीं लूंगा, इस बड़े परिवार से आवाज आई नो। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सुझाव दीजिएगा कि हम अपनी वीडियो में क्या सुधार कर सके। जय हिंद। कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। कोई भी देश आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, उसे रोकना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी कही है, हालांकि पाकिस्तान का नाम डायरेक्टली लिया नहीं है, मगर इन्होंने ये कहा कि एक देश है ये डायरेक्टली इंडिया का जो लैंड एक्सेस है टू सेंट्रल एशिया, इसको ब्लॉक करके बैठा है। और अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके एयरपोर्ट यहाँ पे कब्जा रखा है और कोई लैंड एक्सेस इंडिया को मिलता नहीं है, जिससे इंडिया, अफगानिस्तान और उसके बाद बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है